हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। भाई ख्याल ख्याल तो मेरा यही है कि ठंड बहुत है, बच के रहो सारे लोग ठंड से। और बचते हुए कहानी सुनो मेरी, जो आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ। हेलो बच्चों, स्टोरी विद अनवी पर मैं हूँ अनवी और आज एक बार फिर लेकर आई हूँ आप सबके लिए बहुत ही अच्छी वाली कहानी। बच्चों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है झगड़ालू मेढक की कहानी। झगड़ालू, झगड़ा, जब कोई झगड़ा करता है तो कितना बुरा लगता है ना, कितना खराब लगता है ना। बस ऐसा ही होता है कि गुस्सा आता है और झगड़ा करना शुरू हो जाता है, झगड़ा आपस में लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही कुछ हुआ आज ढोलकपुर जंगल में मैडी नाम का एक मेढक रहता था। मैडी मेढक सारी मेढकों में था तो सबसे बड़ा और बिल्कुल भी समझदार नहीं। वो बिल्कुल भी समझदार नहीं था सबसे बड़ा, लेकिन बिल्कुल भी समझदार नहीं था और हर छोटी छोटी बात पर अपने आसपास के जितने भी मेढक रहते थे उनसे झगड़ा करना शुरू कर देता था। उसके झगड़े की वजह से सारे मेढक जो जितने भी थे, उसके परिवार वाले भी, उसकी पत्नी थी, उसके बच्चे थे, वो सब भी बहुत परेशान रहते कि कब ये मैडी मेढक आए और झगड़ा करना शुरू कर दे। ऐसे ही उसका वो हो गया था, बन गया था, सब उससे दूर भागते थे, कोई उससे बात नहीं करना चाहता था। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि जो मैडी मेढक का घर था उसके बगल में ही एक और मेढक का घर था। तो उसके यहाँ पार्टी थी मगर उसने उस वाले मेढक ने मैडी मेढक के परिवार को नहीं बुलाया अपने घर। क्यों नहीं बुलाया? बस उसके झगड़ा करने की वजह से, कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी में मैं बुलाऊं और ये फिर से झगड़ा करना शुरू कर दे, इस वजह से उसने नहीं बुलाया। और बाकी जितने भी आसपास के मेढक थे सब उसकी पार्टी में आए और बढ़िया बढ़िया खाना बना था, पार्टी में बढ़िया सा गाना चल रहा था, सब मस्ती कर रहे थे, खूब इंजॉय कर रहे थे, खूब खाना पीना खा रहे थे अच्छे से। ये सब देखकर जो मैडी मेढक की पत्नी थी वो कहती है, देख लीजिए आपकी इस झगड़े की वजह से, जो छोटी छोटी बात में चले जाते हो ना झगड़ा करने, उसकी वजह से आज बगल वालों ने बुलाया नहीं अपनी पार्टी में। अब मैं रात का खाना नहीं बनाने वाली, जाओ और जाकर ढोलकपुर बाजार से रात का खाना लेकर आओ। आज तो मेरी छुट्टी, मैं नहीं बनाने वाली हूँ आज का खाना, ऐसे करके बोलती है। तो मैडी मेढक क्या करे बेचारा, उठता है जाता है ढोलकपुर बाजार। अंदर से उसके अंदर बहुत गुस्सा होती, बहुत गुस्सा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो, मतलब इसने बगल वालों ने मुझे बुलाया नहीं पार्टी में और क्या कहते हैं मेरी पत्नी मेरे ऊपर ऐसा वो कर रही है, गुस्सा दिखा रही है। तो ये सब सोचते हुए वो बहुत गुस्से में जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। ढोलकपुर बाजार जब जा रहा होता है तभी उसको रास्ते में बच्चों दिखाई देता है शीरो सांप जो है वो आ रहा होता है। तो जैसे ही देखता है मैडी मेढक कि शीरो सांप आ रहा है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, सोचता है कि चलो अब इन मेढकों को ना मज़ा चखाता हूँ, बड़ा अकेले अकेले पार्टी कर रहे हैं, अभी मैं इन लोग को मज़ा चखाता हूँ। और यही सोचते हुए जाता है शीरो सांप के पास में और उसे कहता है, और भाई शीरो भाई क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है, ऐसे करके बोलता है। तो शीरो सांप जैसे ही देखता है मैडी मेढक को अपने सामने, कहता है, क्यों तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता, मेरे सामने आकर खड़े हो गए। तो मैडी मेढक कहता है, अरे आपसे क्या डरना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, मुझे खाओगे और मुझे खाकर आपको क्या फ़ायदा होगा। चलिए मैं आपकी अच्छे से पार्टी कराता हूँ, आपको खूब सारे जितने भी मेरे आसपास के मेढक है सब आपको जो है खाने में देता हूँ। तो शीरो साहब कहता है, क्या बात कर रहे हो मैडी, सच में? क्या मैं तुम्हारे आसपास के जितने भी मेढक है मैं खा सकता हूँ? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। शीरो सांप जो है बच्चों, शीरो जो होता है सांप, वो इस मौके का फ़ायदा उठाने लगता है। तो मैडी मेढक वो तो गुस्से में होता है, गुस्से में बस उसके अंदर जो भी आता है वो गुस्से में डिसीजन लेता है। तो बोलता है, हाँ हाँ चलिए चलिए, मैं आपको आज अच्छी पार्टी कराता हूँ, आपको खूब बढ़िया खाने में देता हूँ मेढक को। बस ये कहते हुए मैडी मेढक शीरो सांप को लेता है और अपने घर लेकर आता है और एक एक करके जितने उसके अगल बगल जहाँ भी मेढक रहते हैं उन सबका घर दिखाने लगता है। अब शीरो सांप बच्चों एक एक करके धीरे धीरे सबके घर जाता है। जिस मेढक के घर में पार्टी चल रही थी उसके घर भी जाता है, वहाँ तो उसको खूब सारे मेढक मिलते हैं। तो धीरे धीरे करके सारे मेढकों के घर जाता है और एक एक मेढक को खाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद में वो सारे मेढकों को खा पी करके फिर से मैडी मेढक के घर आता है और उससे कहता है, वाह मैडी मेढक, तुमने तो आज सच में मेरी पार्टी बना दी, वाह मज़ा आ गया इतने सारे मेढकों को खा करके। बस मेरे अंदर एक कमी है मैडी मेढक, वो ये कि जब मैं कुछ ज़्यादा खा लेता हूँ ना तो मुझे और ज़्यादा भूख लगने लगती है। तो अब तो कोई मेढक बचा नहीं है तुम्हारे परिवार के सिवाय, तो बस अब तुम्हारे परिवार को खाऊंगा। ऐसे जैसे ही बोलता है तो मैडी मेढक कहता है, अरे ऐसे कैसे तुम हम सबको खाओगे, तुम्हें तो हमें शुक्रिया करना चाहिए और तुम हम ही को उल्टा खाओगे, ये तो गलत बात है।
तो मैंने तो तुम्हें अपने सारे साथियों को दिया खाने को और तुम आ गए हो मुझे खाने के लिए, ऐसे घबरा के बोलने लगता है मैडी मेढक। तो शीरो साहब कहता है अब क्या करूं, मेरी तो ये आदत है कि मैं जब ज़्यादा खाता हूँ तो मुझे और ज़्यादा भूख लगती है और मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मैं अपने पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो बस ऐसे जैसे बोलता है तो मैडी मेढक की पत्नी आती कहती है देखा आपने, आपके इस झगड़े की वजह से ये शीरो साहब जो है वो हम सबको खाने आ गया है और आपने अपने इस गुस्से की वजह से, अपने इस झगड़े करने की आदत की वजह से अपने सभी साथियों को इस शीरो साहब को खिलवा दिया है। मैं कोई भी मेढक नहीं बचा है अपने आसपास, आपने बहुत गलत किया है। ऐसे करके वो बोल ही रही थी, मैडी मेढक को बता ही रही थी कि तभी शीरो साहब चुपचाप पीछे से आता है और एक एक करके बच्चों मैडी मेढक के पूरे परिवार को खा लेता है और फिर इस तरह से उस जगह के सभी मेढक खत्म हो जाते हैं। उसके बाद शीरो साहब हंसते मुस्कुराते हुए अपने घर चला जाता है। तो बच्चों छोटी सी कहानी झगड़ालू मेढक। बच्चों जब हम लोग झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं तो इसका फ़ायदा जो होता है बाहरी लोग, जो दूसरे लोग होते हैं वो बहुत जल्दी उठाते हैं इस मौके का। तो हमें क्या समझना है, हमें कभी भी नहीं लड़ाई झगड़ा करना है, आपस में बहुत अच्छे से मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे के साथ में हंसते मुस्कुराते रहना है, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। अगर गुस्सा है तो उस पर काबू करना है, उस पर कंट्रोल करना है, लड़ाई झगड़े से एकदम दूर रहना है। तो ये थी आज की कहानी, कैसी लगी बताना ज़रूर। कल फिर मिलूंगी किसी अच्छी कहानी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, लॉट्स ऑफ लव, बाय।